हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को सीडीपी के क्वेश्चन कराऊंगी। आइए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अभिवृद्धि का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? अभिवृद्धि का प्रयोग मानसिक विकास के लिए, शारीरिक विकास हेतु, सामाजिक विकास हेतु, संवेगात्मक विकास हेतु। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शारीरिक विकास हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यह सतत प्रक्रिया है, यह परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है, यह परिपक्वता तक चलता रहता है, यह जन्म पूर्व अवस्था में भी होता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह परिपक्वता तक चलता रहता है। क्वेश्चन नंबर 3, मानव विकास को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? शारीरिक तथा संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक तथा सामाजिक, शारीरिक तथा सामाजिक, शारीरिक, संज्ञानात्मक तथा सामाजिक। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शारीरिक, संज्ञानात्मक तथा सामाजिक। क्वेश्चन नंबर 4 है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जनक सिगमंड फ्रॉयड के अनुसार मन की कितनी दशाएं हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3। क्वेश्चन नंबर 5, मानव विकास के सिद्धांत में से कौन सा सही नहीं है? विकास एक सापेक्षिक रूप से क्रमबद्ध प्रक्रिया है, विकास की प्रक्रिया धीरे धीरे होती है, विकास परस्पर विरोधी तरीके से होता है, जोखिम एवं प्रत्यावर्तन का सिद्धांत है। इसका करेक्ट आंसर है जोखिम एवं प्रत्यावर्तन का सिद्धांत है। मस्तिष्काधोमुखी सिद्धांत के अनुसार विकास होता है दाईं से बाईं ओर, सिर से पैर की ओर, बाईं से दाईं ओर, पैर से सिर की ओर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिर से पैर की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? निरंतरता, विलोम्यता, सामान्य से विशिष्ट, क्रमिकता। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विलोमिता। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यह प्रौढ़ होने पर रुक जाता है, यह वृद्धि का हिस्सा है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह सामान्यतः कद, काठी एवं वजन के संदर्भ में देखा जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा कारक थॉर्नडाइक के अधिगम से सुमेलित नहीं है? तात्पर्यता, अभ्यास, गुणवत्ता, प्रभाव। इसका करेक्ट आंसर है गुणवत्ता। ऑप्शन नंबर 10, थॉर्नडाइक के सीखने के नियम के आधार पर गौण नियमों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? बहु अनुक्रिया नियम, प्रभाव का नियम, मानसिक स्थिति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रभाव का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु की पसलियों में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? कैल्शियम, कार्टिलेज, आयरन, पोटेशियम। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्टिलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, मंदबुद्धि बालकों की विशेषताएं निम्न में से कौन सी नहीं है? बुद्धि की कमी, शारीरिक गुणों में समानता, सामाजिक योजनाशीलता का अभाव, संवेगात्मक स्थिरता का अभाव। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शारीरिक गुणों में समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, पिछड़े हुए बालक की बुद्धि का स्तर बढ़ाने के लिए विशेष शिक्षण विधि के अंतर्गत किन बातों पर
ध्यान देना आवश्यक नहीं है। शिक्षण की धीमी गति, शिक्षण विधि के उपकरणों में उदार रूप का प्रयोग, सरल और रोचक शिक्षण विधियाँ, शिक्षण की गति अत्यधिक तीव्र। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षण की गति अत्यधिक तीव्र। क्वेश्चन नंबर 14, मंदबुद्धि बालकों के प्रकार निम्नलिखित में से कौन से नहीं है? मूर्ख, जड़, संवेगात्मक, स्थिरता का अभाव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संवेगात्मक स्थिरता का अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन से बाल अध्ययन के उद्देश्य नहीं है? बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में जानना, प्रत्येक अवस्था के विकासात्मक परिवर्तनों के बारे में जानना, सामान्य व असामान्य बालकों का तुलनात्मक अध्ययन करना, केवल प्रतिभाशाली बालकों का अध्ययन करना। इसका करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी, केवल प्रतिभाशाली बालकों का अध्ययन करना। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में कौन सी अवस्था मानव जीवन की अपरिपक्व अवस्था होती है? बचपन, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, युवावस्था। इसका करेक्ट आंसर है बचपन। निम्नलिखित में से कौन सी विधि बाल अध्ययन के लिए सर्वोत्तम एवं प्रामाणिक मानी जाती है? प्रयोगात्मक विधि, साक्षात्कार विधि, नियंत्रित निरीक्षण विधि, वैयक्तिक अध्ययन विधि। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रयोगात्मक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साक्षात्कार विधि का कौन सा चरण निम्नलिखित में गलत है? जिसे हम इंटरव्यू बोलते हैं। तैयारी और संचालन, रिकॉर्डिंग, समापन और विश्लेषण, नियंत्रण। इसका करेक्ट आंसर है नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस विद्वान मनोवैज्ञानिक का मानना है कि जन्म के 12 घंटे बाद तक बालक के नेत्र में किसी प्रकार की गति नहीं होती है? गेसेल, केसर, फ्रायड, पिनेल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गेसेल। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम यह बताया कि 6 वर्ष के बच्चों को किस प्रकार शिक्षा दी जानी चाहिए? पिक्चर, टाइडमैन, कमेनियस, चार्ल्स डार्विन। इसका करेक्ट आंसर है कमेनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, बाल विकास अध्ययन के तहत बालक किस अवस्था में सामाजिक विकास तीव्र गति से करता है? शुरुआती बाल्यावस्था में, पूर्ण बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, वयस्क अवस्था में। इसका करेक्ट आंसर है पूर्ण बाल्यावस्था।